बात करेगा भाजपा वाले लोग? जो महिलाओं को नंगा नाच करवाते थे वो कम महिला पर बात करेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बेटी बच गई भारत में? उसका विधायक ने भी, उसका मंत्री ने भी, कितना बेटी बच गई भारत में? कुलदीप सिंह सेंगर किसके पार्टी का विधायक था? क्या करवाई उस पे? अरे राम मंदिर क्या करेंगे? पूजा कैसे होगा भैया? अच्छा तो बोला कि चाहिए ना 2-4 गो रुपया। आज महिला रोड पे है, सरकार जवाब दे। आधी आबादी हम लोग है और आधी आबादी अगर आ गई अपने औकाती पे, अपने हक और हिस्सा पे, तो सरकार का होश खराब होगा, सरकार कहीं का नहीं रहेगा। 10वां पास, मैट्रिक पास, ग्रुप डी के लिए छछनता है, अगर उसको नौकरी होता है 4 गो प्राणी पालता है, ओकरो न देवो, ओकरो न बीटेक एमटेक के 10,000 में झाड़ू लगवाई वो। देखिए, सरकार मोहल्लों वाली सरकार है। 2020 में महिलाओं को सड़क पर लाया, महिलाएं पाकिस्तानी हो गई। 2021 में किसानों को सड़क पर लाया, किसान पाकिस्तानी हो गए, अफगानिस्तानी हो गए। और 2022 में छात्र और नौजवानों को सड़क पर लाने का काम किया है। ये महलों वाली सरकार देश की जनता को सड़क पर लाकर दर की ठोकर खाने का छोड़ रहा है। और इतना पीटा है कि छात्र अधमरा हो चुके हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का नियम है? पहले हम खूब धांधली करें, खूब नोट कमाएं, और उसके बाद जब छात्र रोड पे आ जाए तो छात्र को पीटे, छात्र को परेशान करें, और उसके बाद कमेटी बनवाएं। कुछ छात्र है जिनका हम लोग को खबर मिला है कि उनको पुलिस ने मारा है, बुरी तरह से मारा है, जो कि सरासर गलत है। पुलिस का मंशा छात्रों के प्रति गलत था। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से छात्रों को मारा है। जब रेलवे मेरा रही नहीं गया तो कैलेंडर कैसे देंगे? हमारा तो एम था देश को बेचना। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लगातार अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि डाक बंगला चौराहे से सभी छात्र संगठन, चाहे वो राजद के हो, एनएसआई हो और भी हो, और सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो उनकी छात्र इकाई है, सभी सड़क पर उतर चुके हैं। हमारे साथ में एक महिला है, निधि पांडे, जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। मैडम, जब सरकार द्वारा कहा गया कि समीक्षा होगी, रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई, कमेटी बनी हुई है, जांच होगी, तो आप लोग क्यों सड़क पर उतरे? देखिए, हम लोग उन छात्र के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं जिनको आप लोग निर्दयता से आप लोग पीटे हैं, जिनको आप लोग बिना मतलब के सोया हुआ था छात्र, पटेल छात्रावास में घुस के आप जेल ले गए हैं। अब जो बहुत बेरहमी से पीटा गया है जिस छात्र के लिए, उस छात्र के लिए हम लोग रोड पे हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार की हिम्मत कैसे हुई कि वो तानाशाही करे, छात्र के साथ करे? छात्र के साथ हम लोग खड़े हैं, कोई खड़ा ना हो, हम लोग छात्र के साथ खड़े हैं कि किसी का वो भी बेटा है, आपका बेटा के साथ कोई पीट पाट करेगा तो आपको कैसा लगेगा? और इतना पीटा है कि छात्र अधमरा हो चुके हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का नियम है? वो लोग हक ही तो मांग रहे थे, आप लोग धांधली पे धांधली करे, गड़बड़ी करे, पैसा जैसे तैसे करे, सिर्फ और सिर्फ धांधली करे, और हम छात्र आवाज भी ना उठाए। इतना मेहनत से सब काम करते हैं, इतना मेहनत से सब तैयारी करते हैं, इतना पैसा लगा के परेशान होते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं, और आप लोग रिजल्ट में धांधली करते हैं। और हर बार का ये है, तो इस बार सरकार का फैसला वापस लेना पड़ेगा और सरकार को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि उसको तानाशाही नहीं चलेगी। क्या आप रिजल्ट में आरोप लगा रहे हैं धांधली का? जांच कमेटी बैठी है, बनी है, उस पर जांच होगी। एक बात बताइए, पहले हम खूब धांधली करें, खूब नोट कमाएं, और उसके बाद जब छात्र रोड पे आ जाए तो छात्र को पीटे, छात्र को परेशान करें, और उसके बाद कमेटी बनवाएं। कमेटी बनवा के नाटक करें कि हम तो जानते नहीं, हमको पता नहीं था कि धांधली हो रहा है। सब सरकार की मिली भगत है। और भी कुछ लोग हैं। आप किस संगठन से हैं? मैं पटना से छात्र हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? एहतशाम इब्राहिम मेरा नाम हुआ। अच्छा, जब सरकार कर रही है कि जांच कमेटी बनी है, इस पे बात होगी, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, 1.5 करोड़ फॉर्म भरा गया, 1 लाख रिजल्ट आया 5 लाख की जगह पे, और यूपी चुनाव है तो लॉलीपॉप के तौर पे आपको दे दिया कि मार्च में आपको क्लियर किया जाएगा, जब यूपी चुनाव खत्म हो जाए। मार्च तक आपको पता है कि एक पटना में गरीब मजदूर वर्ग के छात्र पटना में रहता है 4x4 के रूम में, 5 से 6 रुपये महीना लगता है रहने का, खाने पीने का वो अलग लगता है। उस सरकार को क्या पता कि मेरे गार्जियन कहाँ से पैसा ला के दे रहे हैं? ये चीज़ ये पैसे आते हैं, हम तैयारी करते हैं, आप एक रिजल्ट में 400 लगाते हैं तो दूसरे रिजल्ट के लिए आप 400 और लगाएंगे। सरकार 5 वर्षीय योजना चला रही है और हम पे लाठी चलाई जा रहा है, कभी भी छात्र लाठी नहीं चलाता है। आप लोग के ऊपर भी कोई FIR, आप लोग के कोई मित्र वगैरह या फिर उनपे कोई ऐसा लोग हैं जो कि जिसपे FIR हो, पुलिस पूछताछ के लिए? नहीं, कुछ छात्र है जिनका हम लोग को खबर मिला है कि उनको पुलिस ने मारा है, बुरी तरह से मारा है, जो कि सरासर गलत है। पुलिस का मंशा छात्रों के प्रति गलत था। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से छात्रों को मारा है। आप बताइए कि जिस तरह से छात्र अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर आंदोलनरत थे, रेल रोको अभियान अपना चला रहे थे, उसमें छात्रों को मारने की क्या जरूरत थी? छात्रों के मांगों को आप पूरा करते। छात्र जेन्युइन मांग कर रहे थे। आपने 3 साल में
जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लिया, एग्जाम में फर्स्ट फेज का आपने रिजल्ट जारी किया, उस रिजल्ट में कितना अनियमितता हुआ है ये रेलवे भली भांति जानता था। आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रुप डी का परीक्षा अभी तक आप नहीं लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेलवे का जो परीक्षा है उसका कैलेंडर जारी किया जाएगा और कैलेंडर नियमित रूप से कार्य करेगा। आज तक बताइए क्या कैलेंडर नियमित रूप से काम किया है? 3 साल पहले उसका सूचना निकला था, अभी तक उसका परीक्षा क्लियर नहीं करा पाया। ग्रुप डी का फर्स्ट फेज का भी एग्जाम नहीं हो पाया है। जब कांग्रेस रेलवे बचेगी ही नहीं, जब रेलवे को बेच ही दिए हम, जब रेलवे मेरा रह ही नहीं गया, जब रेलवे मेरा रह ही नहीं गया तो कैलेंडर कैसे देंगे? हमारा तो एम था देश को बेचना। सर निजीकरण से कह रही है सरकार की अर्थव्यवस्था देश की सुधरेगी, तो निजीकरण तो अच्छी बात है ना, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निजीकरण से 1000 रुपए सिलेंडर हो गया, 700 रुपए पेट्रोल हो गया, और भी कई सारी चीजें के प्राइस डबल हो चुके हैं, समझे? और निजीकरण से लूटने का काम किया जा रहा है इस देश को। और निजीकरण का मतलब होता है प्रॉफिट। पहला चीज वो पब्लिक सर्विस में नहीं है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, तो यह भूल जाइए। और अभी जो महंगाई की स्थिति है, महंगाई की जब स्थिति चरम सीमा पर महंगाई है, दूध को देख लीजिए, आए गए पिछले 1 साल में 10 रुपए तक बढ़ाया जा चुका है। गैस की बात कर लीजिए, जो हर घर में गैस सिलेंडर चाहिए। सरसों तेल की बात कर लीजिए, मस्टर्ड ऑयल जिसका प्राइस डबल किया गया है। तो आप इसी से अंदाज लगाइए कि क्या प्लान है इनका। इनका प्लान है कि जो डेली चीजें हैं उसको महंगा करके उसे कमाइए। कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भी है जो छात्रों के बहाने राजनीति करने के लिए सड़क पर उतरी है। बहाने मत कहिए, हम इसलिए आए हैं बताने के लिए छात्रों को कि जब तक कांग्रेस रही तब तक हमने रेलवे और बैंक को नहीं बेचा। रेलवे और बैंक नहीं बेचा। जब तक कांग्रेस रही रेगुलर वैकेंसी निकली, रेगुलर। और आपको मैं, आपके लिए मैं एक कटिंग लाया हूँ, इसको कवर कीजिएगा। हाँ, इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए। 23% दिया नौकरी, वो ये कीजिए कवर। बिना IAS की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर। ये आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने कंपटीशन ओपन रखा कि जिसको लेना है अपने दम पर, IAS की परीक्षा हो, कलर की परीक्षा हो, चपरासी की परीक्षा हो, अपने दम पर। सर कांग्रेस की बात की जाए, निजीकरण की शुरुआत मनमोहन सरकार में 2006 में हुई है। नहीं, आप लोग बात का बतंगड़ समझते हैं ना, बात का बतंगड़। कहीं से भी निजीकरण हल्का फुल्का जो लोकल, जो डेली लाइफ में नहीं है, गैस, इंडियन रेलवे, बैंक, ATM, ये सब निजीकरण नहीं किया गया। मस्टर्ड ऑयल जो 200, आप बताइए कि समाज 200 रुपए मस्टर्ड ऑयल मिलता है, ये वाजिब है क्या? ये लूट है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। वोटिंग उसका कौन दिया? 18 से 30 साल वाला, 18 से 30 वाला सरकार गवर्नमेंट तय किया, और वो क्या दिया बोलिए? और एक लाइन में बोला, राम मंदिर बन रहा है। अरे राम मंदिर क्या करेंगे? पूजा कैसे होगा भैया? अच्छा तो वो लगी चाहिए ना 2-4 गो रुपया। 370 हटा। पूजा कैसे होगा? 2004 से 2014 का यूपीए की सरकार में 23% नौकरी, 23%। पहला टर्म 13%, दूसरा टर्म 10%, 23%। इसके राज में क्या हुआ बोलिए? एक झोपड़ी का लाल 10वां पास, मैट्रिक पास, ग्रुप डी के लिए छछनता है, अगर उसको नौकरी होता है 4 गो प्राणी पालता है। ओकरो न देवो, ओकरो न बीटेक एमटेक के 10,000 में झाड़ू लगवाई वो। मैं एक और बताता हूँ। RSS के बहुत ऊपर में एक बहुत बड़े दार्शनिक, RSS कहता है कि बहुत बड़ा दार्शनिक, मैं बहुत छोटा दार्शनिक मानता हूँ, हेडगेवार थे। हेडगेवार ने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक अपने देश के लिए क्या लिखा पता है आपको? कि अपने देश की ही जनता को तुम गरीब बना दो तो तुम धर्म की रोटी सेक सकोगे। कैसा? एक वो हेडगेवार था, और हमारे पंडित नेहरू थे। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया, देश सुदृढ़ हुआ। ये फर्क, जो अपने देश के नागरिकों को गरीब बनाकर धर्म बेचना चाहता है, और उससे उलट हमारे जो बड़े बड़े लीडर रहे, उन्होंने इस देश की स्थापना की। आज IOCL का बोर्ड देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इसका स्थान है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी है ये IOCL। रिफाइनरी बरौनी कांग्रेस का दिया हुआ। इस देश में आप जो भी देख रहे हैं 1947 के बाद, वो सब कांग्रेस ने बनाया है। और बिहार कांग्रेस सर कहीं न कहीं कमजोर, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बिहार कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर के सड़कों पे नहीं दिखती है, बहुत कम के नहीं के बराबर। हम माटी के पुतला है, हम बिहार कांग्रेस नहीं है। काहे आप लोग उठपटांग बयान करते थे? मीडिया वाले तो
मीडिया वाले बर्बाद कर रही है। मैं क्या है उल्टा हम लोग भी कांग्रेस में है, महिला भी रोड पर है और सरकार को जवाब दे रही है। सरकार को हिम्मत है तो आके जवाब दे। महिला भी रोड पे है, इसलिए कांग्रेस में नहीं दिख रहा है, ये मत बोलिए। इस सरकार में तो महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, इसका लगातार महिलाओं को विकास के लिए बहुत कौन महिला के बारे में बोलेगा? जो संसद में जाके बोलता है कि महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, वो आज महिला पर बात करते हैं। क्या महिला पर बात करेगा भाजपा वाले लोग? जो महिलाओं को नंगा नाच करवाते थे, वो क्या महिला पर बात करेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना बेटी बच गई भारत में? उसका विधायक ने भी, उसका मंत्री ने भी, कितना बेटी बच गई भारत में? कुलदीप सिंह सेंगर किसके पार्टी का विधायक था? क्या कार्रवाई उस पे? हाथरस में क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री पर क्या कार्रवाई हुई? तेल लगाने लगा, क्या कार्रवाई हुई? ये लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो संसद में बोलने का काम करते थे कि महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और ये लोग नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे। ये लोग नारी सशक्तिकरण क्या बात करेंगे? जो अपनी खुद महिला, जो अपनी खुद बीवियों को छोड़कर भाग गया है, वो क्या नारी सशक्तिकरण की बात करेगा? अरे तो 72 को घर है। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि महिला महिला महिला, आज महिला रोड पे है, सरकार जवाब दे। आधी आबादी हम लोग हैं, और आधी आबादी अगर आ गई अपने अथी पे, अपने हक और हिस्सा पे, तो सरकार का होश खराब होगा, सरकार कहीं का नहीं रहेगा। हम लोग आधी आबादी और समझा के रहेंगे सरकार को, तानाशाही बंद करो। आज किसी का बच्चा पीटा हो, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, आपका बेटा और दूसरा का बेटा ढेला, कि कैसे पीट दे, कैसे कुछ कर दे, उसको जान मार दे, तो सरकार सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, सरकार मोहल्लों वाली सरकार है। 2020 में महिलाओं को सड़क पर लाया, महिलाएं पाकिस्तानी हो गई। 2021 में किसानों को सड़क पर लाया, किसान पाकिस्तानी हो गए और अफगानिस्तानी हो गए। और 2022 में छात्र और नौजवानों को सड़क पर लाने का काम किया है। ये महलों वाली सरकार देश की जनता को सड़क पर लाकर दर की ठोकर खाने का छोड़ रहा है। आप बोल रहे हम कमेटी बनाएंगे? क्या भाई, कमेटी क्या है? छुआ लेदड़। मतलब मार्च के बाद इस कमेटी का निर्णय होगा। मार्च का तो चुनाव खत्म तो आपका काम खत्म, तो आप तो चैन की नींद सोइएगा। आपको 10 दिन के अंदर में इस कमेटी का निर्णय लेना होगा, इस बात पर निर्णय लेना होगा। नहीं तो छात्र नौजवान बिहार की चिंगारी जला दी है, और आज ये चिंगारी पूरे देश में लेगा, और ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, सबसे बड़ा छात्र आंदोलन होगा ये बात। तो कहीं न कहीं सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, 3 मार्च का जो समय निर्धारित किया गया है, कहीं न कहीं सरकार छात्र को ये अंदेशा है कि ये सरकार जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के सिर्फ अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, छात्रों को ये जो गुस्सा है वो शांत करने के लिए, ताकि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस पर प्रभाव न पड़े, इस वजह से ये सरकार टाल बटोल कर रही है। बहरहाल हम आपको डाक बंगला से लगातार वीडियो भी दिखा रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।